ये आज स्टार्ट करते हैं हम एरे ऑफ पॉइंटर से। एज वी हैव एन एरे ऑफ कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एक्सेट्रा, सेम वे वी कैन हैव एन एरे ऑफ पॉइंटर। जैसे हमारे पास एरे में डेटा टाइप्स होती है कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, वही सेम तरीके से वही सेम हमारे पास एरे ऑफ पॉइंटर में भी डेटा टाइप्स होती है। एरे में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल एलिमेंट होते हैं ना, वो स्टोर होते हैं एड्रेस वैल्यूज़ में। मतलब कि अगर हमारे पास 3x3 का एरे है हमारे पास, तो उसके एक एक इंडिविजुअल वैल्यू जो होगी उसका एक एड्रेस में वो स्टोर होगी वैल्यू। अभी अभी हमें कोई भी अगर चाहिए होगा तो हमें उसको एक इंडिविजुअल एड्रेस से ही उसको कॉल करना पड़ेगा। सो उसके लिए हम एरे ऑफ पॉइंटर भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें डायरेक्टली सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। So an array is a collection of values of similar type. It can also be a collection of references of similar type known as single name. जो जैसा हमें पता ही है कि एरे है वो सिमिलर टाइप का कलेक्शन है वैल्यूज़ का, और उसको हम कलेक्शन ऑफ रेफरेंस ऑफ सिमिलर टाइप भी बोल सकते हैं उस सिंगल नेम के थ्रू। चलिए सबसे पहले एरे ऑफ पॉइंटर की सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले आ जाएगा हमारा डेटा टाइप, उसके बाद एस्ट्रिक साइन, नेम और उसकी साइज। यहाँ पे हम क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, ये एरे ऑफ पॉइंटर को डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ पे उसका आप एग्जांपल देख सकते हो, इंटीजर ptr ऑफ 5। ये हम क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, एन एरे ऑफ इंटीजर पॉइंटर विच इज हैव साइज ऑफ 5, मतलब कि उसकी साइज क्या होगी हमारे पास 5 की। अब एन एरे पॉइंटर ptr कैन बी यूज्ड टू पॉइंट डिफरेंट रोज ऑफ मैट्रिक्स एज फॉलो। हाँ, अब जैसा मैं आप सभी लोगों को बता रहा था कि हम एक एक वैल्यू का इंडिविजुअली कलेक्ट करते हैं, एरे ऑफ पॉइंटर की मदद से हम सारी वैल्यूज़ को एक ही बार में ले सकते हैं। कैसे? एक पूरी रो को हम एक साथ कलेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे? चलिए मैं दिखाता हूँ। बाय डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वी डू नॉट रिक्वायर टू डिक्लेयर 2 डायमेंशनल एरे, इट कैन बी क्रिएटेड डायनेमिकली यूजिंग एरे ऑफ पॉइंटर। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की यूज़ करके हमें एरे को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली क्रिएट हो जाएगा यूजिंग एरे ऑफ पॉइंटर। मतलब कि एरे ऑफ पॉइंटर का जब भी हम यूज़ करेंगे उसकी मदद से हम डायरेक्टली एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर उसकी वैल्यूज ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक फॉर लूप चला रहा हूँ, i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस। मतलब ये फॉर लूप कितनी बार चला गया हमारे, इन टोटल 5 बार, 0 से लेकर 4 तक। उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ptr ऑफ i, ये हमारा पॉइंटर है, इज इक्वल्स टू m%mat, ये हमारा मैट्रिक्स का वेरिएबल नाम हमने मैट करके स्टोर किया है। उसके बाद है हमारे पास i और j। ये आप सभी लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि चलो भाई i तो समझ में आ गया कि रोज के लिए, और लेकिन j में हमने 0 क्यों लिखा है। मतलब कि j हम यहाँ पे लिख सकते थे, लेकिन यही तो यहाँ पे एक है कि 0 मतलब कि वो पहले ही एलिमेंट देखेगा, ith मतलब कि जितनी भी रो होगी उसका पहला एलिमेंट ही वो देखेगा। जो पहला एलिमेंट हमारे पास होगा उससे हमें बाकी के सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। यही एक पॉइंटर का मेन बेनिफिट है। चलिए मैं नीचे दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे पहली बार जब फॉर लूप होगी हमारे पास क्या होगा, पॉइंटर ऑफ 0, तो वो यहाँ पे वो 0th पे ही पॉइंट करेगा, i ऑफ 0। मतलब कि ये i क्या है हमारा अभी 0, और यहाँ पे 0th मतलब कि ये 0th एलिमेंट है वही पॉइंट करेगा। जब भी मैं इसको कॉल करूँगा मुझे यहाँ की तीनों वैल्यूज मिल जाएंगी। सॉरी, जब भी यही एक इसका मेन बेनिफिट है कि जब भी यहाँ पे मैं 0th एलिमेंट मतलब कि जब भी मेरे को चाहिए होगा कि हाँ भाई मेरे को आई मतलब कि 0th रो की सारे वैल्यूज चाहिए, तो मैं सिर्फ यहाँ पे 0 को ही कॉल करूँगा, तो उसके बाद मेरे को यहाँ पे 1 भी मिल जाएगा, 2 भी मिल जाएगा। सेम तरीके से पाँचों के लिए होगा। तो इसलिए एरे ऑफ पॉइंटर यहाँ पे हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप 2 वेरिएबल्स यूजिंग एड्रेस और कॉल बाय रेफरेंस। चलिए देखते हैं। इंटीजर मेन, इंटीजर नंबर 1, नंबर 2, यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल्स लिए स्वैप करने के लिए। अब ये एग्जांपल है ना, मैं अभी आपको नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि आपको कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू पता नहीं है, तो इसलिए अभी मैं ये एग्जांपल स्किप कर रहा हूँ। आई होप कि आप सभी लोग एक बार इसे खुद से ट्राई करें। वीडियो को पॉज करके मत करना, वरना आप सभी लोगों को मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या है। पॉइंटर एंड फंक्शन, लाइक नॉर्मल वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल कैन बी पास्ड एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट एंड फंक्शन कैन रिटर्न पॉइंटर एज वेल। जैसे नॉर्मल वेरिएबल में हम पास करते हैं आर्ग्यूमेंट फंक्शन को, उसी तरीके से हम पॉइंटर वेरिएबल को भी पास कर सकते हैं,
और वो रिटर्न क्या करके देगा हमें, पॉइंटर। देयर आर टू अप्रोचेस टू पास आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन। हमारे पास दो अप्रोचेज मतलब कि टाइप्स हैं आर्ग्यूमेंट को पास करने के लिए फंक्शन में। सबसे पहला है कॉल बाय हमारा वैल्यू, और कॉल बाय रेफरेंस और एड्रेस। इसका डिफरेंस मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब चलिए देखते हैं कॉल बाय वैल्यू क्या है हमारा। इन दिस अप्रोच द वैल्यूज आर पास्ड एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट टू द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। इसमें क्या होगा कि हमारी वैल्यूज हैं वो फंक्शन आर्ग्यूमेंट में डायरेक्टली पास हो गई। चलिए प्रोग्राम में देखते हैं। हेडर फाइल हमारी आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पर हमने डिक्लेयर कर दिया यूजर डिफाइन फंक्शन को। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन, उसके अंदर हम ए और बी दो वेरिएबल्स ले रहे हैं इंटीजर टाइप के। हम क्या कर रहे हैं, जब भी वैल्यूज कॉल होगी उसके पहले हम जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे उसके पहले हम क्या करवा रहे हैं, वैल्यूज को प्रिंट करवा रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। उसके बाद फिर से प्रिंट ऑफ करवा रहे हैं कि भाई फंक्शन कॉल करने के बाद वैल्यूज में क्या कुछ चेंज आया है या नहीं आया है। रिटर्न 0। अब यहाँ पे वॉइड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हमने क्रिएट किया था उसका पूरा कोड हम लिखेंगे। x इज इक्वल्स टू 11, y इज इक्वल्स टू 22। अब आपके हिसाब से आउटपुट क्या आना चाहिए। आप कहोगे कि भाई जब पहली बार हम प्रिंट करवाएंगे a और b की वैल्यू तो क्या आ जाएगी हमारे पास 10 20, और दूसरी बार करेंगे तो क्या आएगी 11 और 22। लेकिन नहीं, ये नहीं आएगी हमारे पास, फिर से 10 20 ही आउटपुट में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो एड्रेस है वेरिएबल का, उसमें वैल्यू क्या है हमारे पास 10, और दूसरा बी वेरिएबल है उसका एड्रेस में हमारे पास वैल्यू क्या है 20। जब भी हम अपडेट कर रहे हैं सिर्फ हम एक्स और वाई यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे एड्रेस में कुछ अपडेट नहीं हो रहा है। इसलिए हमारे पास आंसर फंक्शन कॉल करने के बाद भी क्या आएगा 1020 ही आएगा, क्योंकि ये कॉल बाय वैल्यू के थ्रू हो रहा है। अब चलिए समझते हैं कॉल बाय रेफरेंस या फिर एड्रेस। इन दिस अप्रोच द रेफरेंस और एड्रेस आर पास्ड एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट टू द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, वैल्यूज को पास कर रहे थे, लेकिन हमारा कॉल बाय रेफरेंस में क्या पास होगा, एड्रेस पास होंगे। चलिए देखते हैं प्रोग्राम में। पहले आ जाएगी हमारी हेडर फाइल, उसके बाद हम डिक्लेरेशन करेंगे, सेम ही है। यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है, कॉल बाय रेफरेंस में हम क्या कर रहे हैं, एस्ट्रिक साइन का भी यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो वो हमारा कॉल बाय वैल्यू ही हो जाएगा। यहाँ पे ये सारी कोड सेम ही है। यहाँ पे हम M% लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम कॉल बाय रेफरेंस इसको कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे क्या पास होगा, एड्रेस पास होगा। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे मेन है हमारा स्टार एस्ट्रिक साइन करके हमने क्या कर दिया, 11 पास किया। तो अब यहाँ पे आप आउटपुट में चेंज देख पाओगे। अब वो किस लिए हुआ, हमारा ए वेरिएबल तो एक एड्रेस यहाँ पे था, उसकी वैल्यू हमारे पास 10 थी। एक्स में हमारे पास क्या है, अब ए का एड्रेस है, मतलब कि 4852 है। अब जब भी हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं तो वो वैल्यू में चेंज होगा। वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, अपडेट हो जाएगी 11। ऊपर के एग्जाम्पल में हमारे पास ये नहीं हो रहा था, यहाँ पे हम वैल्यूज को क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, इसलिए ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा कॉल बाय रेफरेंस से। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे कभी भी उसमें मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। अब देखते हैं पॉइंटर टू फंक्शन। जैसे हमारे पास नॉर्मली फंक्शन है वैसे हमारे पास एक पॉइंटर फंक्शन भी है। वो हम किस लिए यूज़ करते हैं वो मैं आपको नीचे एक एग्जांपल में समझाऊंगा, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एवरी फंक्शन हैज़ रेफरेंस और एड्रेस, एंड इफ़ वी नो द रेफरेंस और एड्रेस ऑफ फंक्शन वी कैन एक्सेस द फंक्शन यूजिंग इट रेफरेंस और एड्रेस। हाँ, अभी हमने कोई यूज़र डिफाइन फंक्शन बनाया। मान लो कि मैंने समेशन करने के लिए एक यूज़र डिफाइन फंक्शन को क्रिएट किया। अब वो लाइन बाय लाइन कहीं पे हमारा मेमोरी में तो स्टोर हुआ ही होगा। मान लो कि वो हमारा स्टार्ट हो रहा है 1000 से। अगर हमें उसका एड्रेस डायरेक्टली पता है उस फंक्शन ब्लॉक का तो हम उसे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। दिस इज द वे ऑफ एक्सेसिंग फंक्शन यूजिंग पॉइंटर। हाँ, तो इस तरीके से हम डायरेक्टली उसको कॉल कर सकते हैं, मतलब कि वो पूरा एक एक लाइन रीड करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली हम पॉइंटर से उसको कॉल करवा लेंगे पूरे के पूरे फंक्शन ब्लॉक को, कि भाई हमारा 1000 से फंक्शन ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, तो वो उसका बेस एड्रेस लेके डायरेक्टली वो क्या कर देगा, कॉल कर देगा। अब उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, टाइप ऑफ द वैल्यू फंक्शन विल रिटर्न, उसकी वही रिटर्न टाइप होगी जो फंक्शन रिटर्न करेगा। आर्ग्यूमेंट लिस्ट represents the type and number of value function will takes और values are sent by calling statement। आर्ग्यूमेंट लिस्ट में हमारा क्या आ जाएगा कि हम कितनी आर्ग्यूमेंट पास करनी है नहीं करनी है। अब हमारा फंक्शन है तो वो पैरामीटराइज्ड भी हो सकता है या फिर नॉन पैरामीटराइज्ड भी हो सकता है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
ptr function, the parenthesis around strict ptr function tells the compiler that it is pointer to function. अब ये क्या बताएगा कंपाइलर को कि ये पॉइंटर टू फंक्शन है, और अगर हम सिर्फ ptr फंक्शन लिखेंगे तो वो क्या कर देगा कि सिर्फ कहेगा कि हाँ भाई ये एक पॉइंटर है जो वैल्यू क्या कर रहा है, रिटर्न करना है। अब यहाँ पे आप सिंटैक्स देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे ये एस्ट्रिक साइन है ये यहाँ पे बाहर लिखता हूँ और ये ब्रैकेट्स नहीं होंगे तो यहाँ पे हायर प्रायोरिटी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिस्ट की हो जाएगी, तो वो यहाँ पे कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे एस्ट्रिक साइन लिख रहे हैं ptr फंक्शन में, जिससे कि कंपाइलर को पता चले कि ये पॉइंटर फंक्शन है। अब पॉइंटर फंक्शन हमें यूज़ क्यों करना पड़ रहा है, चलिए वो देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। हम यहाँ पे समेशन ऑफ 2 नंबर्स के लिए देख रहे हैं। ये आप सभी लोगों को पता ही है कि यहाँ पे हमने यूज़र डिफाइन फंक्शन को क्या कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, इंटीजर पॉइंट स्टार पॉइंटर इंटीजर यह क्या है, हमारा पॉइंटर फंक्शन टू पॉइंटर, यानी कि ये हमारा यहाँ ही मेन है पूरा। अब यहाँ पे हमारा इंटीजर मेन फंक्शन आ जाएगा। यहाँ पे हम ए बी और आर टी 3 ले रहे हैं, यूज़र के पास से पहले 2 नंबर लिए, उसके बाद क्या किया, उसकी वैल्यू को स्टोर किया, उसके बाद आर टी इज इक्वल्स टू करके हमारा यहाँ पे फंक्शन को क्या कर लिया, हमने कॉल कर लिया। ए और बी जो भी वैल्यूज होंगी उसका वो क्या करेगा, समेशन करेगा, और उसके बाद प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे मेन है, यहाँ पे हमने क्या किया है, सिर्फ रिटर्न एक्स और वाई। जो मैं आपको बता रहा था कि ये पूरा का पूरा कोड है, ये लाइन बाय लाइन किसी मेमोरी में स्टोर तो हुआ ही होगा। मान लो कि यहाँ से ये 1000 से है, तो हम ptr का यूज़ यहाँ पे ptr में हम क्या पास करेंगे कि यहाँ भाई हमारा ये जो सम है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1000 से। तो ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक होगा वो पॉइंट ये फंक्शन में पास हो जाएगा, जिससे कि कंपाइलर को इजीली पता चल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ से ये पूरा डायरेक्टली लेना है। आउटपुट में तो आपको पता ही है कि समेशन करके आ जाएगा। तो बस यही है पॉइंटर टू फंक्शन। आई होप कि आप सभी लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आई होप सो कि आप करो। तो बस इसमें तो इतना ही है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 8, जो कि है हमारा स्ट्रक्चर और यूनियन। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, और सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये पहुंचाना, जिससे कि उन लोगों को भी हेल्प मिले। तो बस अब अभी के लिए इतना ही, मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।